गोरखपुर गांव में चंदन नाम का एक हलवाई रहता था। चंदन बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनाता था। उसके गुलाब जामुन दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन चंदन अपने दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक सेठ जी आए। चंदन नाम तुम्हारा ही है क्या? जी मालिक। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही शानदार गुलाब जामुन बनाते हो। जी मालिक, एक बार खाकर तो देखो, पसंद ना आए तो फिर चाहे पैसे मत भी देना। सेठ जी चंदन के बनाए हुए गुलाब जामुन खाते हैं। उन्हें चंदन के बनाए हुए गुलाब जामुन बहुत ही पसंद आते हैं। फिर वो चंदन से कहते हैं, तुम मेरे साथ शहर चलो चंदन, वहाँ मेरी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है, तुम वहाँ चलकर मिठाई बनाना। नहीं सेठ जी, मैं शहर जाकर क्या करूँगा? भले ही कम कमा लो, लेकिन सुकून से गांव में चैन की 2 रोटी तो खा रहा हूँ। सेठ जी वापस अपने घर लौट आते हैं, लेकिन चंदन के हाथ के बने हुए गुलाब जामुन का स्वाद वो अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे थे। वो चंदन क्या लाजवाब गुलाब जामुन बनाता है भाई, अगर वो मेरी दुकान पर काम करने के लिए मान जाए तो फिर तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। सेठ चंदन को अपने यहाँ नौकर बनाना चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। गोरखपुर गांव में शिव पार्वती का बहुत बड़ा मंदिर था। एक रोज उस मंदिर में गांव का मुखिया भंडारा करवाता है, जिसमें चंदन सबसे पहले भगवान शिव और मां पार्वती को अपने हाथ के बने गुलाब जामुन का भोग लगाता है। भंडारे के 2 दिन बाद, बेटा, बूले बुढ़िया ने भंडारे में तुम्हारे हाथ के बने गुलाब जामुन खाए थे, बहुत ही अच्छे थे, पेट भर गया था लेकिन मन नहीं भरा था। हाँ बेटा, और हमें अभी भी तुम्हारे हाथ के उन गुलाब जामुन को खाने की इच्छा हो रही है। मगर क्या अम्मा? बेटा, हमारे पास पैसे नहीं है, तुम अगर मुफ्त में दे देते तो। आप बैठो अम्मा, मैं अभी आपके लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। अच्छा। चंदन उन्हें 4 गुलाब जामुन लाकर दे देता है। वो दोनों गुलाब जामुन खाकर बहुत खुश होते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ कभी चंदन की दुकान पर आता और चंदन उसे बहुत प्यार से मुफ्त में गुलाब जामुन खाने को दे देता। इधर सेठ जी लगातार चंदन को अपनी दुकान में नौकरी पर रखना चाहते थे और इसके लिए वो कुछ भी करके चंदन की दुकान बंद करवाना चाहते थे। फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्हें अपने नौकर को भेजकर चंदन की गुलाब जामुन के सामान में एक दवा मिलवा दी, ताकि उन गुलाब जामुन को खाकर लोग बीमार पड़ जाए। अगली सुबह चंदन गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेता है, तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। बेटा, आज सुबह सुबह तुम्हारे गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, इसलिए हम दोनों सुबह सुबह ही आ गए। बाबा, अभी तक तो मेरी बोनी भी नहीं हुई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप बैठ जाए, मैं आपको अभी गुलाब जामुन परोस देता हूँ। कुछ देर बाद चंदन ने उन्हें 2-2 गुलाब जामुन खाने को दे दिए, लेकिन उस रोज गुलाब जामुन चखते ही उन्होंने वो फेंक दिए। जी बेटा, ये गुलाब जामुन मत बेच, ये तो बहुत ही बेकार बने हैं। हाँ बेटा, इन्हें मत बेच, नहीं तो तू परेशानी में पड़ जाएगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं बाबा? आपका अगर मेरे गुलाब जामुनों से मन भर गया है तो उन्हें मत खाओ, लेकिन उनकी बेकादरी तो मत करो। मुफ्त का है, इसका मतलब इसे ऐसे ही फेंकोगे क्या? तभी वहाँ सेठ जी भागते हुए आते हैं। चंदन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे गुलाब जामुन में दवाई मिलाई थी ताकि ग्राहक उन्हें खाकर बीमार पड़ जाए और तेरी दुकान सदा सदा के लिए बंद हो जाए और तू मेरी दुकान में नौकरी करने लग जाए। लेकिन रात को भोलेनाथ मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे से कहा कि तू उन्हें मुफ्त में अपनी दुकान से गुलाब जामुन खाने को देता है। फिर क्रोधित होकर कहने लगे कि मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया और इसकी सजा मुझे बहुत ही जल्दी मिलेगी। फिर कुछ देर बाद ही मेरे पास फोन आ गया कि मेरी दुकान में आग लग गई है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुमसे माफी मांगने आया हूँ बेटा। यह बात सुनकर चंदन हैरान रह गया। भोलेनाथ और मां पार्वती स्वयं मेरी मदद के लिए यहाँ आए थे, लेकिन गुस्से में मैंने उन्हें घड़ी खोटी सुना दी। ए भगवान! चंदन भागता हुआ मंदिर की ओर आ गया और शिव पार्वती की मूर्ति के सामने माथा रगड़कर माफी मांगने लगा। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर मां पार्वती और शिव जी की मूर्ति को देखा तो उनमें उसको वही बूढ़े बाबा और अम्मा की झलक दिखाई दी। चंदन जल्दी से उठा और अपनी दुकान की तरफ भागा। फिर उसने फिर से गुलाब जामुन बनाए और मंदिर में जाकर शिव पार्वती को उनका भोग लगाया। उस दिन के बाद अब हर रोज चंदन सबसे पहले शिव पार्वती को गुलाब जामुन का भोग लगाता, उसके बाद उन्हें ग्राहक को बेचता। धीरे धीरे उसकी कमाई खूब बढ़ गई और उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। एक समय की बात है, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती सृष्टि की यात्रा के लिए निकले। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। पार्वती, आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी भी मनुष्य की दुख तकलीफ को देखकर विचलित नहीं होंगी। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती चलते चलते एक घर के बाहर रुके। उन्होंने देखा एक सास अपनी बहू को ताने दे रही थी, जिसका माई का ससुराल से बहुत कम हैसियत वाला था। फिर भी माता पिता ने दान दहेज बहुत दिया, लेकिन धनी ससुराल में तो ये सब ऊँट के मुंह में जीरे के समान था।
पता नहीं कैसे कंगालों से रिश्ता जोड़ लिया हमने, हमारी तो मती ही मारी गई थी, ना दहेज लाई और ना ही कोई तीज त्योहार पर तेरे माँ बापू कभी कुछ भिजवाते हैं। माँ जी के तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके इलाज में भैया के बहुत पैसे लग गए। माँ जी, बापू आज लेने आ रहे हैं, मैं माँ को मिल लाऊं। बिल्कुल सोचना भी मत, मैं तुझे किसी तीज त्योहार तो क्या वैसे भी मायके नहीं जाने दूंगी। जाकर अपना काम कर और मायके जाने के बारे में भूल जा। प्रभु, क्या हम इस दुखियारी बहू की मदद नहीं कर सकते? देवी पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप धरतीवासियों की दुखों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, पर आप अपना वचन भूल रही है। संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को जब पृथ्वी पर भेजा जाता है तो उसे अपने दुखों से स्वयं ही लड़ना पड़ता है। हमारा आशीर्वाद उन्हें दुखों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बीमार माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बहू का मजबूर पिता लेने आता है। संधन जी, बस एक दिन के लिए रानी बिटिया को भेज दीजिए, उसकी माँ बहुत बीमार है, रानी को बहुत याद कर रही है। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ एक दिन के लिए, पर कल दोपहर मोहन को लेने भेजूंगी। माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी, आप इनको भेज देना। सास ने एहसान जताते हुए बहू को माई के भेज दिया। रानी ने जाकर देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं। मालिनी, रानी काफी समय बाद रहने आई है, तुम कुछ उसकी पसंद का ही बना लो। सुनो जी, आप तो जानते ही वो घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने बाजरे की रोटी और चटनी बनाकर रख दी थी। रानी के भाई भाभी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वो अंदर आ जाती है। उसने उनकी बातें सुन ली थी। भाई भाभी, आपको क्या लगता है कि अब मैं इस घर की कुछ भी नहीं लगती? मैं आज भी इस घर की बेटी हूँ, ये मेरा अपना घर है। भाभी के हाथ की चटनी और बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है, कब से नहीं खाई भाभी, मेरे तो भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से बाजरे की रोटी और चटनी दे दो। हमारी रानी कितनी सयानी हो गई है, अपनी मायके के हालात समझती है। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम बीमार होती हो न, तो घर भी सूना सा लगता है। अब तुझे देख लिया है न, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तो आराम से खाना खा। रानी ठीक से एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी कि उसी शाम मोहन उसे लेने आ गया। बेटा, तुम तो कल आने वाले थे न, आज शाम मतलब वैसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ सकते हो। बाबूजी, वो माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि घर का काम भी है, इसलिए मैं रानी को आज ही घर लेकर जाऊंगी। आखिर अचानक माँ जी की तबीयत कैसे खराब हो गई? क्यों उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया? वो तो जाकर ही पता चलेगा। रानी अपने घरवालों से विदा लेकर वापस ससुराल पहुंची। रानी ने देखा उसकी सास तो आराम से पलंग पर बैठी पूरी पकवान खा रही है। रानी को समझ आ जाता है कि उसकी सास ने उसे जानबूझकर जूत पोल कर वापस बुला लिया है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। मोहन कमरे में जाकर सो गया। रानी भी कमरे में जा ही रही थी, तब ही उसके सास ने उसे रोकते हुए पूछा, तेरी माँ कैसी है? खातिरदारी तो बहुत की होगी, क्या क्या बनाए था? माँ जी, भाभी ने मेरे आने की खुशी में बहुत सारी चीजें बनाई थी, इतने सारे पूरी पकवान, जलेबी, रबड़ी, कचौड़ी और ना जाने क्या क्या भाभी ने बनाकर मेरे आगे रख दिया। पेट फटने लगा खा खा कर, लेकिन मन नहीं भरा। कितना साफ झूठ बोल रही है, इसके भिखारी माँ बाप इसे क्या खिलाएंगे? अभी थोड़ी देर में पेट का ढक्कन खोलकर देखूंगी तो इसका झूठ सामने आ जाएगा, तभी मैंने इसे कल की जगह आज बुला लिया। कुछ देर बाद रानी कमरे में जाकर सो गई। सास से रहा नहीं गया, वो चुपके से रानी के कमरे में गई और उसके पेट का ढक्कन खोलकर देखा। कितना झूठ बोल रही थी कि मालपुए खा कर आई है, इसके पेट में तो बाजरे की रोटी और चटनी के अलावा कुछ है ही नहीं, इसे सुबह बताऊंगी। अगले दिन उठने पर सास रानी को ताना देते हुए बोली, बहू तू तो बड़ी झूठ ही निकली, कंगालों की तारीफ कर रही थी, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मैंने तेरे पेट का ढक्कन खोल कर देख लिया था, उसमें सिर्फ बाजरे की रोटी और चटनी थी, और तू कहर थी कि तेरी भाभी ने तेरे स्वागत में ढेरों पकवान बनाए, अपने मायके वालों की कितनी तारीफ कर रही थी, झूठ सामने आ गया। रानी बेचारी दुख और शर्मिंदगी में कुछ बोल न पाई। वो भगवान शंकर और माँ पार्वती से बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, हे पार्वती माँ, ये पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि मुझ जैसी किसी और गरीब का अपमान ना हो। ये ढक्कन खुला रहेगा तो बार बार मुझ जैसों का अपमान होगा। अब तो हम अपनी भक्त की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की है। हे प्रभु, आज के बाद किसी का इस तरह से अपमान ना हो, आप पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद कर दीजिए। हमने तो सब देखा महसूस किया है, जो रानी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। देवी पार्वती के कहने पर शंकर जी ने पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं तब से धरती के प्राणियों के पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद हो गया।